हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 9वीं कक्षा के लिए गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 आज हम संख्या पद्धति का आज यहीं अंत कर देंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसी वीडियो में आज नंबर सिस्टम की कहानी भी एंड ही कर देंगे। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम पहले वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम बताएंगे, जो कि आप लोग 9वीं 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं, हमें यहाँ 4 नियमों के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, वो 4 नियम हमारे पास क्या क्या हैं। पहला नियम है a टू पावर m इंटू a टू पावर n। मतलब क्या है, दोनों के आधार समान हैं तो उनके घात आपस में हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब समान घात हो, समान आधार होने पर उनके घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। दूसरा नियम हमारे पास क्या है भैया, a टू पावर m होल टू पावर n। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो उन पावरों का आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। हमारे पास तीसरा नियम क्या है, a टू पावर m बाई a टू पावर n समान आधार हैं तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, a टू पावर m और ये माइनस हो जाएगा n। ये कैसे होगा, इस चीज़ को मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ कैसे हुआ ये चीज़। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a टू पावर m इंटू 1 बाई a टू पावर n लिख सकते हैं ना। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m और ये ऊपर जाएगा तो ये घात निगेटिव हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर। 1 बाई a टू पावर m ये ऊपर जाएगा तो यही पावर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास था a टू पावर m होल बाई a टू पावर n और मैंने इस चीज़ को ऐसा कुछ लिखा। ऐसा कुछ जब लिखा तो ये प्लस से ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब इस फार्मूले से इसका हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। मतलब क्या है, अगर कुछ ऐसा होगा तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 फार्मूले यहाँ बताए। 5वां फार्मूला क्या है, 5वां फार्मूला आपके पास ये है a टू पावर m और इंटू b टू पावर m। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं a b होल टू पावर m। मतलब क्या है, a के भी पावर m है, b के भी पावर m है, तो उस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a b का होल पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास और फार्मूले आते हैं। और फार्मूला क्या है हमारे पास, इसी चीज़ का दूसरा फार्मूला a टू पावर m b टू पावर m। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं a बाई बी होल टू पावर m। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये शब्द हटता है, मतलब ये चिन्ह अगर हटता है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। और जब ये हटेगा तो उस संख्या के ऊपर हाफ आएगा। अगर ये हटता है तो इसे हम लोग कहते हैं घनमूल। क्या कहते हैं, घनमूल। 1/3 ये वर्गमूल, ये घनमूल। इसी प्रकार से अगर यहाँ n मूल रहेगा तो इसके ऊपर कितना आएगा, 1/n आएगा। जैसे मान लेते हैं 3 लिखा है करड़ी में, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू पावर हाफ। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 होता। अगर यहाँ n लिखा होता तो क्या होता भैया, n होता है। इतनी बात समझ में आ गया ना। एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ इन नियमों के बारे में। पहला नियम है a टू पावर m इंटू a टू पावर n। दोनों के आधार समान हैं, ठीक है ना, उनके घात अलग अलग हैं और दोनों आपस में गुणा से संबंधित हैं। तो उस स्थिति में दोनों के पावर आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, पावर के ऊपर जब पावर होता है तो उन पावरों का आपस में गुना हो जाता है। तीसरा क्या है, a टू पावर m होल बाई a टू पावर n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n लिख सकते हैं। 1 बाई a टू पावर m है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या है, a टू पावर m इंटू b टू पावर m। तो इसको a b टू होल टू पावर m लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, a टू पावर m होल बाई b टू पावर m। तो इसे a बाई बी होल टू पावर m लिख सकते हैं।
वर्गमूल इसे कहते हैं, हटेगा तो उस नंबर्स के ऊपर पावर हाफ आएगा। इसे घनमूल कहते हैं, अगर ये हटेगा तो उसके पावर 1/3 आएगा। इसी प्रकार से अगर n पावर होगा तो उसके ऊपर n मूल होगा तो उसके ऊपर पावर 1/n आएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, इतना मेरा आशा है। अब इसके बाद क्या है, इन चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम अपने प्रश्नावली में भी प्रवेश कर रहे हैं। आइए, प्रश्नावली जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1.6 और इनमें से हमें ज्ञात करना है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली स्टार्ट होता है हमारे पास 1.6 का हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहले क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। 64 टू पावर हाफ पहला क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है। कह रहा है अगर 64 लिखा है पावर हाफ, इसका मान कितना होगा। तो पहला चीज़ आप मुझे ये बताइए, अभी मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अगर ये हटता है तो पावर कितना आता है, हाफ आता है। अगर ये हटेगा तो ये आएगा ना। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 × 64, वर्गमूल 8 होता है। लेकिन इसे अगर मुझे फार्मूले से लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, 64 को लिख सकते हैं 8 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अभी भी लिखा 8 × 64 और उसके होल टू पावर हाफ लगा है, उसको भी मैंने लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया है अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उन पावरों का आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पावर के ऊपर पावर तो उन पावरों का आपस में गुना हो जाएगा। 8 टू पावर 1 मतलब कितना बचेगा, 8 बचेगा। यही मेरा सुंदर सा प्यारा सा हो जाएगा आंसर। एक बार पुनः मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। लिखा था 64 पावर हाफ, 64 को 8 टू पावर 2 लिख सकते हैं, होल टू पावर हाफ लगा है। पावर के ऊपर पावर होगा तो उन पावरों का आपस में गुना होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 8 टू पावर 1 बचेगा। पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अंत में हमने कितना पाया, इसका मान 8। और मैंने पहले भी बताया कि 64 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 8 होता है, स्क्वायर रूट 8 होता है। और देखिए बाय फार्मूला मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट करके दिखा भी दिया। अब इसके बाद आता है 32, ठीक है ना। 32 में भी यही प्रक्रिया होगी। 32 को लिख दीजिए आप लोग 32 टू पावर हाफ, सॉरी 1/5। 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको लिख सकते हैं 2 द पावर 5। तो 32 को 2 द पावर 5 तो लिख सकते हैं, और होल टू पावर क्या लिखा है, 1/5। और हमने आपको बताया पावर के ऊपर पावर तो उन पावरों का आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो 2 5 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 द पावर 1 बराबर कितना हो गया मेरे पास, 2। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन 125 के पावर 1/3। आप बताइए 5 का गुणा अगर 3 बार करते हैं तो कितना मिलता है, 125 मिलता है। तो इस चीज़ को 5 टू पावर 3 और होल टू पावर 1/3 लिखा है। पावर के ऊपर पावर तो उन पावरों का आपस में क्या होता है, गुना। 3 से हो गया 3 फ्री, 5 टू पावर 1 हो गया तो कितना बचा, 5 बचा। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्या है कि 32 होल टू पावर 1/5 का मान कितना मुझे मिला, 5 मिला। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में हमारे पास 4 पार्ट है, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 9 टू पावर 3/2। 9 को लिख सकते हैं, 3 त्रिक्का कितना होता है, 9 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर 2 और होल टू पावर कितना है, 3/2 है। इतनी बात तो समझ में आ गई। पावर के ऊपर पावर तो उस सिचुएशन में पावरों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 टू पावर 3 हो गया, ठीक है ना। 3 त्रिक्का 9 त्रिक कितना होता है, 27। तो इसका आंसर हमें मिल गया 27। मतलब 9 टू पावर 3/2 की जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट किया मैंने, वो 27 फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा 32 के पावर 2/5। तो 32 को 2 द पावर 5 लिख सकते हैं और होल टू पावर कितना है, 2/5। पावर के ऊपर पावर तो उन पावरों का आपस में क्या होता है, गुना होता है। 5 से 5 कैंसिल,
2 टू द पावर 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और मुझे इसका भी क्या मिल चुका, आंसर मिल चुका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है 16, और 16 टू पावर 3/4 है। तो 16 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अभी भी लिखा है 16 ही लिखा है। होल टू पावर 3/4, पावर के ऊपर पावर, तो उन पावरों का आपस में गुना, 4 से 4 कैंसिल, टू द पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8। इसका भी सलूशन मैंने ले लिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 4, लिखा है 125 रेज टू पावर -1/3। हमने कहा निगेटिव पावर होगा तो नीचे आएगा तो वही क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। या और देखिए 5 55 25 पंचे 125, 5 टू पावर 3 लिख सकते हैं, और होल टू पावर कितना है -1/3। पावर के ऊपर पावर है तो उन पावरों का आपस में गुना होगा, 3 से 3 फ्री हो गया, 5 की पावर -1, निगेटिव पावर है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर होगा, और पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार से हमने 125 टू पावर -1/3 के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 1/5 मिला। कुछ था थोड़ा ना, सारे क्वेश्चंस देखिए फार्मूले पर ही डिपेंड है। अभी केवल और केवल एक फार्मूला फॉलो किया मैंने, a टू पावर m होल टू पावर n। तो पावर के ऊपर पावर होता है तो उस सिचुएशन में पावरों का आपस में क्या होता है, गुना होता है। और देखिए वो फार्मूला मैंने अप्लाई किया, और इस प्रकार से हमने प्रत्येक दशा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति हासिल कर ली। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप स्क्रीन शॉट करिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। कारा सरल कीजिए। इसमें 4 पार्ट है, एक एक करके सभी क्वेश्चन उसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 टू पावर 2/3, और इनटू है 2 टू पावर 1/5। तो इन दोनों के आधार समान हैं और उनके घात अलग अलग हैं, दोनों गुणा के रूप में। तो मैंने बताया था a टू पावर m, a टू पावर n, तो उस सिचुएशन में इतना होगा, और कहीं ना कहीं ये वाला मुझे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2, m की जगह पर 2/3 प्लस n के जगह पर 1/5। इसको हल कर लीजिए। 2 5 दूनी 10, 3 एकन्ने 3, 5 तियाँ 15, और इस प्रकार से टू द पावर 10 3 कितना होता है 13/15, मतलब टू द पावर हमारे पास आया 13/15। और यही मेरा सुंदर सा प्यारा सा हो गया आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए, 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 1/5, और ये गुना के रूप में है, ठीक है ना। इनके आधार समान है तो उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। 5 दूना 10, 3 एकन्ने 3, 10 3 13, और 13/15, मतलब टू द पावर 13/15 बाई दिस फार्मूला। ये चीज़ मैंने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है 1/3 टू पावर 3 और होल टू पावर 7। तो इस चीज़ को होल टू पावर है तो एक बार 1 टू पावर 7 होगा, और एक बार 3 टू पावर, ठीक है ना, 3 है ये है, और पावर 7 होगा। अरे भाई होल पावर है तो जाहिर सी बात है इसके भी पावर जाएगा, इसके भी पावर जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा। पावर के ऊपर पावर होगा तो उन पावरों का आपस में गुणा, 7 3 कितना होता है 21। इस चीज़ को पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यही मेरा सुंदर सा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए, a/b होल टू पावर m, तो एक बार a टू पावर m होगा और साथ ही साथ b टू पावर m होगा। तो होल टू पावर 7 है, एक बार 1 टू पावर 7 होगा, और एक 3 टू पावर 3 के पावर 7 होगा। तो 1 टू पावर 7 का मतलब 1 ही होगा, क्योंकि 1 के ऊपर कितना भी पावर क्यों ना हो उसका मान 1 ही होगा। और जब पावर के ऊपर पावर होता है तो उन पावरों का आपस में गुणा होता है, 7 3 21 हो गया। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने दूसरे का भी आंसर प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या कह रहा है, कह रहा है 11 होल टू पावर 1/2, 11 1/4, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2 इंटू
ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर प्लस होता तो घात जुड़ते, निगेटिव है तो घात घटेंगे। 11 1/2 1/4, 11 4 एकन्ने 4, 2 एकन्ने 2, 4 दूनी 8, और इस प्रकार से 11 4 में से 2 गया 2 8, इस प्रकार से 11 2 एकन्ने 2 चौके 8 1/4। इस प्रकार से हमने जो है इस चीज़ को हल किया और पा लिया 11 के पावर 1/4। कैसे पाया, पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर, दोनों के आधार समान है तो उनके घात आपस में घट जाएंगे। काहे घट रहे हैं, माइनस है। हल किया, एलसीएम ले लिया और एट लास्ट वी गेट 11 होल टू पावर 1/4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 मेरा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास है वो है 7 के पावर हाफ इंटू 8 के पावर हाफ। अब क्या है, हमने बताया था आपको, अगर a के पावर, ठीक है ना, यम, और इंटू बी के पावर यम हो तो ए बी के होल पावर यम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से a के जगह पर 7 है और b के जगह पर 8 है और m के जगगह पर कितना है, हाफ है। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 7 इंटू 8 होल टू पावर हाफ, और 7 अट्ठे कितना होता है 56, 56 के पावर कितना हो गया, हाफ, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत अगर होगी समझने में तो आप हमारे व्हाट्सअप 9670 3272 पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और आज हमने संख्या पद्धति को यहीं ख़त्म किया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।